नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल बिहार बोर्ड तक में। मैं रोशन कुमार फिर से आप लोगों के बीच एक नए वीडियो के साथ आया हूं, जिसमें मैं बताऊंगा महत्वपूर्ण जीके। जितने भी जीके हैं ये एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। जैसे SSC दिल्ली पुलिस हो गया, जो वैकेंसी आ चुका है, फॉर्म फिल हो रहा है। इंडियन आर्मी हुआ, फॉरेस्ट गार्ड का जो हुआ, इस सब में ये सब क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इसे देखिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जैसा कि आप देख रहे होंगे, और आप साथ साथ कॉपी पेन लेकर बैठे और लिखते चलिए अपने नोटबुक में और इसे याद करते चलिएगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, देखिए आप। भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? जो न्यायाधीश का नाम है GC हिल्टन। ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 2, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म हुआ था 9 मई 1866 में। ठीक है, जैसे मैं स्क्रीन पे आपको लिख देता हूँ, आप लोग नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। गोपाल कृष्ण गोखले जी का जन्म हुआ था 9 मई 1866 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों। और इनका मृत्यु हुआ था 19 फरवरी 1915 में। और कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था मुंबई में हुआ था। ठीक है दोस्तों। गोपाल कृष्ण गोखले जी का मृत्यु कहाँ पे हुआ था? मुंबई में। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और महात्मा गांधी जी के 4 बेटे थे। एक का नाम था हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसे याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा है क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आप 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, किस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून कहा गया है? तो इसे कहा गया है रॉलेट एक्ट कानून को। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? डंडा फौज का गठन किसने किया था? डंडा फौज का गठन चमनदीव ने किए थे। ठीक है, ये राइट आंसर है। आप लोग इसे नोटबुक में नोट करते चलिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो राइट आंसर होगा दयाल दास। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाला क्रांतिकारी कौन था? सबसे कम उम्र में। ठीक है दोस्तों, जो सबसे कम उम्र में जो फांसी पाने वाला क्रांतिकारी कौन था? तो ये थे खुदीराम बोस जी ने। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सॉरी 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहे हैं? जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में कैंसर ए हिंद की उपाधि लेने से किसने मना कर दिया? तो ये है महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ और मृत्यु हुआ था 30 जनवरी 1948 ईस्वी में। और इनके 4 बेटे थे, हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। दोस्तों, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये सब जानकारी, डेट ऑफ बर्थ, कितने बेटे थे, ये सब अपन को जानकारी रखना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप 8 देखिए। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है? तो संविधान में कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है? तो आपको संविधान जो एक्ट है, अनुच्छेद ये है 61। ठीक है, 61 ये राइट आंसर है। आप लोग इसे याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे,
आपके एग्ज़ाम के लिए। आप लोग इससे नोट करते चलिएगा, अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है। दोस्तों यहाँ पे आपको मैं एक बात बता दूँ, थोड़ा टाइपिंग करने में थोड़ा मिसप्रिंटिंग हो चुका है, यहाँ पे थोड़ा स्पेस रहता, आप लोग इसे अपने तरफ से मैनेज कर लीजिएगा। तो ये है, इसका जो राइट आंसर होगा 6 वर्ष के लिए। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है। जो भारत की जो सबसे बड़ी झील है वो कौन सी है। तो यह है, जो झील का नाम हुआ चिल्का झील। ठीक है। और चिल्का झील कहाँ पे है, तो है उड़ीसा में। आपसे पूछ देगा एग्जाम में कि चिल्का झील कहाँ पे है, तो आप बताइएगा उड़ीसा में है। ठीक है दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर आप 11 देखिए, नील नदी का उद्गम स्थल है। तो ये है, इसका जो राइट आंसर होगा विक्टोरिया झील। सॉरी दोस्तों, ये जो इसका जो राइट आंसर होगा विक्टोरिया झील। आप क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, पृथ्वी पर कुल भूभाग कितना प्रतिशत है। पृथ्वी पर कुल भूभाग कितना प्रतिशत है, तो ये है 29%। ठीक है। क्वेश्चन आप 13 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, क्या चीज़ को कहते हैं, तो है 180 देशांतर। आपसे यह भी पूछ सकता है 180 देशांतर डैश कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, तिथि रेखा कहते हैं। ठीक है। आप लोग इसे नोट करके याद रखिएगा और रिवाइज करते चलिएगा। अगर आप कोई भी चीज़ को 5 से 6 बार पढ़ लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, आप कभी नहीं भूल सकते हैं, मैं गारंटी देता हूँ। क्वेश्चन नंबर आप 14 देखिए, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी। जो गदर पार्टी की स्थापना की थी लाला हरदयाल काशीराम ने। ठीक है। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी, लाला हरदयाल काशीराम जी ने किए थे। आप क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए दोस्तों, आपको मैं स्क्रीन पे थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ कि ताकि आपको आसानी से दिखे और लिखने में कोई कठिनाई ना हो आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक संस्था के संस्थापक कौन थे। फॉरवर्ड ब्लॉक संस्था के संस्थापक कौन थे, तो ये थे सुभाष चंद्र बोस जी ने थे। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कांग्रेस का विभाजन कब व किन दलों में विभक्त हुई। तो ये हुए थे 1907 ईस्वी में। नरम दल एवं गरम दल सूरत अधिवेशन में। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। जो कांग्रेस जो सरकार है उसमें जो सबसे पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे वो कौन थे, आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे आंसर लिखा ही हुआ है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, बदरुद्दीन तैयबजी ने। ठीक है, बदरुद्दीन तैयबजी ने। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो ये थे शिवाजी। आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो ये थे शिवाजी। आप माठा से भी याद रख सकते हैं, देहाती भाषा में माठा बोला जाता है, जिससे हम लोग मलाई निकालते हैं। और क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, शिवाजी द्वारा लगाए गए 2 कर कौन से थे। ये थे चौथ सरदेशमुखी। दोस्तों क्वेश्चन जो है ना सीरियल बाय सीरियल टाइप किया हुआ है, क्योंकि आपको कहीं से भी याद करने में कोई कठिनाई ना हो, इसलिए आप वीडियो को लाइक करते चलिएगा और याद करते चलिएगा, आपको याद करने में कोई कठिनाई नहीं होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, लंप्ट मूर्ख किसे कहा जाता है। लंप्ट मूर्ख किसे कहा जाता है, तो ये किसे कहा जाता है, जहांदार शाह को।
ये कहा जाता है जहांदार शाह को। रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 21 है, रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मोहम्मद शाह को। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है? ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है नादिर शाह को। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जो मुगल दरबार था उसमें सबसे पहले कौन सा अंग्रेज आया? तो आपको बताना है आंसर। तो यहाँ पे आंसर पहले से ही टाइप है, आप देख सकते हैं, कैप्टन हॉकिंस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया? गुरु अंगद ने किए थे। ठीक है।